7 साल में 6 प्रीमियर लीग ट्रॉफी उठाना, 7 साल में 6 प्रीमियर लीग ट्रॉफी उठाना। जब सर एलेक्स फर्गूसन को पता चला था कि मैन सिटी पूरी गांड का जोर लगा रही हैं पेप ग्वार्डियोला को पीएल में लाने के लिए, तो सर एलेक्स फर्गूसन ने एक बात कही थी, ये बहुत वेल नोन इंटरव्यू है। सर एलेक्स फर्गूसन ने कहा था, हाँ भाई यहाँ पेप ग्वार्डियोला होगा भाई, ला लीगा का चैंपियंस लीग विनर, ला लीगा का विनर, बट पीएल इज़ अ डिफरेंट ग्रेवी। पीएल में ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं का मैनेजर भी आके सक्सेस आ जाएगा, ठीक है। पीएल इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। उस समय तो ऐसा लग ही रहा था कि भाई पेप ग्वार्डियोला कर पाएगा। फास्ट फॉरवर्ड टू 10 ईयर्स, पेप ग्वार्डियोला ने 7 सीज़न में 6 ट्रॉफी उठाई है, 7 सीज़न में 6 प्रीमियर लीग उठाई है। एंड ही हैज़ डन दी अनथिंकेबल, उसने 4 पीट कर दी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 3 पीट 2 बार करी थी, समझ लो। मैन सिटी ने 4 पीट कर दी है, 4 पीट। आर्सेनल के अगर कल वाला गेम वेस्ट हैम से मैन सिटी ड्रॉ कर लेती और आर्सेनल एवर्टन से 1-0 या 2-0 जीत जाती तो आर्सेनल ले जाती ट्रॉफी, बट ऐसा नहीं हुआ भाई। फिल फोडन वो कल पूरी फॉर्म में था भाई। फिल फोडन बोल रहा था कि भाई, फिल फोडन मन में यही चल रहा था कि आखिरी डे में भयंकर मैं इनको जीने ना दूँ, हैट्रिक ही मार दूँ भाई। मेरे को तो लगता है इस टाइम पे क्लोज इतनी स्पेस, क्लोज स्पेसेस में द बेस्ट प्लेयर इज फिल फोडन। वो एक टच लेता है डिफेंडर, एक टच में डिफेंडर को काट के बिल्कुल शूट। भाई फिल फोडन का जो जोन, ग्वार्डियोला को बस एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, फिल फोडन को विंग पे मत डाले, बीच में रखे भाई, उसकी वही नेचुरल पोजीशन में। उसने सेम वही गोल रियल मैड्रिड के खिलाफ ही मारा था, सेम वही गोल उसी एंगल पे। उस टाइम उसने चुआमिनी को एक टच से इधर हटाया और गोल। इस टाइम उसने वेस्ट हैम के वो प्लेयर का उसको एक टच से इधर हटाया और सीधे उसी लेफ्ट कॉर्नर में, टॉप कॉर्नर में गोल, सॉरी राइट टॉप कॉर्नर में गोल। 2 गोल फिल फोडन के, 1 गोल रॉड्री का। रॉड्री तो भाई अलग ही क्लास है भाई, रॉड्री बड़ी गेम में मारता है भाई जब चाहिए, ज़रूरत होती है। चैंपियंस लीग के फाइनल में ये मैच डिसाइडिंग टाइटल विनिंग उसमें रॉड्री मारता है भाई। रॉड्री अलग इंसान है रॉड्री तो, ठीक है। अब आते हैं हम तुम्हारे अर्लिंग हालैंड भाई। बार्सिलोना के जो भी बोर्ड मेंबर्स हैं, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो भाई मत साइन करो अर्लिंग हालैंड को भाई। आई नो ही इज़ अ बिग प्लेयर, बट नहीं यार नहीं। मैंने कल जो देखा, बड़े मैच को छोड़ो, भाई ने टैप-इन्स मिस करे भाई, टैप-इन्स यूं टैप-इन्स बिल्कुल भाई गंदे। अगर मेरे को तो लगता है कि ये मैन सिटी हालैंड के साथ भी वैसी होगी, हालैंड के बिना भी वैसी होगी। हालैंड की जगह तो मैं एल्वारेज को डाल दूँ तो आई थिंक इट कुड बी डिफरेंट, बट चल सकता है। बट ऑब्वियसली 2 सीज़न, 2 पीएल और 2 प्रीमियर लीग गोल्डन बूट जाते हैं हालैंड को। हालैंड ने इस सीज़न 27 गोल मारे हैं और 5 असिस्ट दिए हैं, ठीक है, 5 असिस्ट, 27 गोल 5 असिस्ट। और फिल फोडन ने इस सीज़न प्रीमियर लीग में 19 गोल मारे हैं और 8 असिस्ट दिए हैं। तो इट इज़ क्रेजी। फिल फोडन इज़ द, इस टाइम पे फिल फोडन बेस्ट इंग्लिश प्लेयर है। आई नो जूड बेलिंगम भी है, बट कम ऑन यार, कल का मैच देख के मज़ा आ गया भाई। वो टाइट स्पेसेस में यार खाली बंदा है भाई। अब भयंकर लोग ये कह रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि यार जो लिवरपूल का क्लॉप का आखिरी मैच था उसकी व्यूअरशिप ज़्यादा थी पीएल से, बट व्यूअरशिप से किसी को क्या लेना है भाई। जब लोग भयंकर देखेंगे कि भाई रिकॉर्ड्स देखेंगे लोगों के सामने, तो ये तो भयंकर मैन सिटी ने 4 पीट करी थी, 4 पीट 7 सीज़न में 6 प्रीमियर लीग उठाई थी। ये वो ये थोड़ी कि भाई जर्गन क्लब के फाइनल डे भयंकर 1 लाख लोग बैठ के देख रहे थे, ये थोड़ी देखेंगे। ऑफकोर्स जर्गन क्लब ने भाई, और भाई इस अगले सीज़न भाई बहुत कुछ चीज़, बहुत बड़ी टीमें फॉलो अप करने वाली है मेरे ख्याल से। बहुत बड़ी टीमें मेरे ख्याल से बहुत बड़ी टीमें फॉलो अप करने वाली है। बहुत बड़े प्लेयर्स चेंज करने वाले क्लब, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड, वैन डाइक, मो साला, लिवरपूल में इन तीनों को जर्गन क्लॉप नहीं बनाया।
ट्रेंट को अकेडमी से जर्गन क्लॉप ने उठाया था, कुंटिन्यो को बेच के एलिसन को लाके और वैन डाइक को लाके जर्गन क्लॉप ही लाया था, जर्गन डिमांड करी थी। ये सीन चल रहा है। अब इनको छोड़ने के बाद मे बी दे विल सेल देम, वी डोंट नो, दैट्स द थिंग। तो क्या करना चाहिए भाई? हम तो कुछ भी करते भाई। अगर भाई पेप ग्वार्डियोला कसम से यार, क्या पेप ग्वार्डियोला अपनी पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहता है कि यार इट इज़ नॉट अ बिग डील टू विन द प्रीमियर लीग। इफ़ आई वुड हैव बीन डोमिनेटिंग, अगर जैसे तुम बोलते हो कि मैं बहुत डोमिनेटिंग हूँ, तो मुझे आर्सेनल लिवरपूल को ये गेम स्टार्ट होने से पहले हरा देना चाहिए था। मतलब ये टाइटल डिसाइडिंग गेम होना ही नहीं चाहिए था। 5-6 पॉइंट के डिफरेंस से मैं उन्हें कब का बीट करने देता, ये डोमिनेटिंग होता। 1 पॉइंट 4 पॉइंट से हराना डोमिनेटिंग नहीं होता, ये कहता है उसको भाई। उसका रिएक्शन बिल्कुल सेम था जीतने के बाद। इनफैक्ट जब उसको पता चल, जब इंटरव्यूअर ने बताया उसे कि जर्गन क्लॉप ने तुम्हारे लिए ये कहा कि जर्गन क्लॉप ने अपेरेंटली पेप गार्डियोला ने कहा कि हम तुम्हें पता है कि 115 चार्जेस हैं उन पर, 115 चार्जेस हैं, बट 115 चार्जेस के बावजूद भी पेप ग्वार्डियोला इज़ द बेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम। उसको देख के पेप ग्वार्डियोला थोड़ा अपने इंटरव्यू में आंसू आ गए उसने बोला ये हमारी राइवलरी है बहुत, वो तो बस वो हम्बल बंदा ही है। अब अगले सीज़न वो आर्टेटा के साथ भी ये करेगा, आर्टेटा ही बोलेगा अरे भाई तुम बहुत हम्बल हो, 115 अगले सीजन क्या पता 155 हो जाए, 200 हो जाए चार्जेस। पेप आर्टेटा भी आके बोलेगा भाई 200 चार्जेस है, बट ही इज़ द बेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम। बोल देगा वो आर्टेटा, क्या हो गया अब ग्वार्डियोला पोस्ट मैच पे उसको रो देगा दे आर्टेटा भाई थैंक यू। बस यही रह गया भाई मेरे ख्याल से, अब यही रह गया भाई। अब तुम्हें पता है हैरी केन बुंडेसलीगा में इस सीज़न 2 बहुत बड़ी टीमें ट्रॉफी लेस गई हैं। फर्स्ट इज़ बार्सिलोना, सेकंड इज़ बायर्न म्यूनिख, बट बायर्न म्यूनिख का हर्ट्स मोस्ट। क्यों? हैरी केन ने अपने डेब्यू सीजन में 36 गोल्स मारे, 36, 55 या 60 गोल पूरे सीज़न में मार चुका है वो। अभी यूरो आने वाले हैं, ठीक है, तो पता नहीं कितने गोल मारेगा। 36 सीज़न बुंडेसलीगा के सीज़न में मार चुका है, रिकॉर्ड तोड़ चुका है। उसको बुंडेसलीगा का वो मिल चुका है, क्या कहते हैं गोल मारने वाला रिकॉर्ड का वो जो मिलता है उन्हें, ठीक है, वो मिल चुका है उसे। बट इसके बावजूद भी बायर्न म्यूनिख फिनिश थर्ड। बुंडेसलीगा हार गई सीज़न की, सुपर कोपा जर्मन सुपर कप हार गए, DFB पोकल हार गए और चैम्पियंस लीग में सेमीफाइनल हार गए। अब अगले सीज़न के लिए बुंडेसलीगा में है, चैम्पियंस लीग में है, जर्मन सुपर कप से बाहर। क्यों? क्योंकि 3rd पोजीशन पे फिनिश करें, ठीक है। DFB पोकल में पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ये सीज़न है, वो अगले सीज़न के स्टार्ट होने से पहले ही एक ट्रॉफी से बाहर हुए। बार्सिलोना का समय आता है कि आर्सेनल तो गूंज चली रही थी, उनका कोई ऐसा ब्रेकआउट प्लेयर नहीं था कि बैंक जो गोल पे गोल दाग रहा है। तुम ये लगाओ जैसे बायर्न म्यूनिख का मैं ऐसे ले सकता हूँ रियल मैड्रिड के साथ, जूड बेलिंगम गोल पे गोल दाग रहता है पर कुछ आउटपुट निकलता ही नहीं। सो जो रियल मैड्रिड गोल जूड बेलिंगम ने 30 गोल मार दिए लीग में, 30 गोल, ठीक है, 35 गोल मार दिए उसने। बट रियल मैड्रिड फिनिश सेकंड, सुपर कोपा में भी हार गए, कोपा दिल रे भी हार गए और चैम्पियंस लीग में भी क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल से बाहर हो गए। सेम वही है, बट नहीं हुआ। जस्ट अ रेफरेंस भाई, यही सीन है कि भाई फुटबॉल इज़ नॉट फुटबॉल इज़ नॉट यार यू नो फेयर लाइक लाइफ इज़ ऑल्सो नॉट फेयर, बट ये सीन है भाई। अब अगले सीज़न देखते हैं, अब एक मैच रहता है मेरे ख्याल से बार्सिलोना का सेविया के साथ, ये सब का वो भी देखेंगे थोड़ा बहुत। और ये सीन है भाई, तो अब देखते हैं। अर्लिंग हालैंड तो खेलेगा नहीं यूरोस, तो प्रोबेबली। बट यार तुम ये चीज़ देख रहे हो कि बैलन डोर के फेवरेट्स विनीशियस और जूड बेलिंगम, ये बस चैम्पियंस लीग ही जीतेंगे, तभी ये एक ही पॉइंट रहेगी चैम्पियंस लीग जीते हैं, कोपा ला लीगा जीते हैं और सुपर कोपा जीते हैं। बट बोथ ऑफ देम आर नाइदर द टॉप स्कोरर्स इन ला लीगा
एंड नाइदर द टॉप स्कोरर्स इन चैम्पियंस लीग। दोनों विनीशियस और जूड बेलिंगम दोनों ना ला लीगा के टॉप स्कोरर्स हैं ना चैम्पियंस लीग के टॉप स्कोरर्स हैं। ब्रेकआउट प्लेयर्स हो सकते हैं पर टॉप स्कोरर्स नहीं है। बैलन डोर